हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। तो बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपको याद होगा, आई होप। चलिए बेटा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 90 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 19 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। sin x माइनस अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x। ये प्रूव करना है, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। LHS। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ माइनस कॉमन। ऊपर से भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। माइनस से माइनस कैंसिल। अब sin x माइनस sin y का फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन, ये फॉर्मूला आपको याद आया होगा, ये होता है फॉर्मूला cos 2x का। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 यानी कि 2 हो गया बेटा cos 2x अपॉन sin x। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हमने प्रूव कर दी LHS से RHS। ठीक है बेटा, सबको समझ आया? चलिएगा, बहुत इजी है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 21। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रूव करना है cot 3x। तो बेटा LHS लेंगे, क्या लेंगे? LHS। अब हम क्या करेंगे, दो दो करके फॉर्मूले लगाएंगे बेटा। कैसे करके? दो दो करके। पर यहाँ लगा cos x प्लस cos y। क्या होता है फॉर्मूला cos x प्लस cos y का, आप लोग जानते हैं। बेटा cos x प्लस cos y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस y अपॉन 2। एक काम करिए बेटा, इसमें नहीं लगाते, पहले एक काम करिए आप। हम क्या कर रहे हैं, cos 4x प्लस cos 2x को एक साथ लिख दिया, ये हो गया cos 3x अपॉन sin 4x प्लस sin 2x। इसको एक साथ लिख दिया और sin 3x अलग लिख दिया। ठीक है बेटा, समझ आया सबको? बेटा अब हम फॉर्मूला लगाएंगे cos x प्लस cos y का। यहाँ पे लगाइए मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला cos x प्लस cos y। 2 cos x प्लस y 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos x माइनस y 4x माइनस के 2x अपॉन।
हो जाएगा बेटा cos 3x अपॉन में नीचे ये हो जाएगा बेटा sin x प्लस sin y का फॉर्मूला बेटा हो जाएगा 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। फॉर्मूला सबको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आप सबको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा बेटा 2 cos 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 यानी कि 3x। हो जाएगा बेटा cos x प्लस cos अपॉन 2 sin ये हो जाएगा बेटा 3x या cos x प्लस sin। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा cos 3x दोनों से कॉमन आ गया, ये बचा 2 cos x प्लस 1, ये sin 3x कॉमन आ गया, कितना बचा 2 cos x प्लस 1। ठीक है बेटा, ये कैंसल आउट हो गया, कितना बचा ये हो जाएगा बेटा cot 3x। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिएगा बेटा बहुत सिंपल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बेटा क्वेश्चन समझना आए तो दोबारा वीडियो रिपीट करके देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर क्वेश्चन समझना आए मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका होमवर्क है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? होमवर्क। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, अगर नहीं होगा तो, अगर 1% आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल टू 4 tan x अपॉन ये प्रूफ करना है बेटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लेंगे LHS। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों LHS यानी कि tan 4x। अब tan 4x को आप लिख सकते हैं tan 2x प्लस 2x। ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग जानते हैं फॉर्मूला tan a प्लस बी का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b। ठीक है, लगा दीजिए फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों। ये कितना हो जाएगा, tan 2x प्लस tan 2x अपॉन, इसको आप इस तरीके से कर लो, इस तरीके से मत करो, आप इसको ऐसे करो, आप इसको ऐसे लिख दो tan 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ ना मेरे बच्चों। अब हम लोग जानते हैं tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x, ये होता है। क्या बेटा, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। मैंने tan 4x को लिख दिया tan 2 इंटू 2x। ठीक है बेटा, तो यानी मैं इसको कैसे तोड़, tan 2x का फॉर्मूला
यहाँ पर x की जगह क्या है 2x, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हो जाएगा 2x, यानी 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस की tan स्क्वायर 2x। सिंपल भैया, जहाँ जहाँ x था tan 2x का ये होता है, 4x को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2x, तो भैया जहाँ जहाँ पे x था वहाँ 2x आ गया। अब tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये लगा दो यहाँ पर बेटा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लगा दो, लगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस के अपॉन 1 माइनस हो जाएगा बेटा, ये है tan 2x का होल स्क्वायर, यानी कि 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर माइनस के 4 tan स्क्वायर x। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन उल्टी कर दो तो हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस, हो जाएगा 1 माइनस सॉरी स्क्वायर आएगा बेटा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, हाँ ये स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, तो ये tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, हो जाएगा बेटा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे रहेगा तो हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा ऐसे, अपॉन इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस के 2 tan स्क्वायर एक्स, और माइनस का क्या है 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, एक पावर से एक पावर कैंसिल, सिंपल। कितना बचा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो कितना हो जाएगा 1 tan की पावर 4x और माइनस के 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस के 4 tan स्क्वायर हो जाएगा बेटा, माइनस के 6। ये प्रूव करना था बेटा, बहुत इजी है, दोबारा समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने tan 4x को लिखा tan 2 इंटू 2x, tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लगा दिया, x की जगह क्या आ जाएगा 2x। अब tan 2x का दोबारा बन रहा है, तो भैया tan 2x की जगह रख दिया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर की रख दिया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, सिंपल। ठीक है बेटा, बाद में तो मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन है, बस बाद में तो बेटा कैलकुलेशन ही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। में क्या है, cos 4x इसको तो प्रूव करना है 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आया बेटा, इम्पोर्टेंट है, तो मैं ले रहा हूं LHS। अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए cos 2x से। cos 2x से फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस 2 या और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस। तो ये तीनों फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें अपने हिसाब से देखना है कि हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, हमें अपने हिसाब से देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि हम किसका यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो cos 4x को लिख सकते हो cos 2 इंटू 2x हो गया, यानी कि बन गया cos 2 इंटू 2x, यानी बन गया cos 2x। x की जगह क्या हो गया 2x,
तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेटा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 2x। भैया 2x है तो एंगल x है और 4x है तो एंगल कितना हो जाएगा 2x। एंगल हाफ हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है हाफ। यह 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू cos x होल स्क्वायर। पर साइन 2x का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, मैंने आपको लिखवाया है। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर। यह बेटा 8। गुड, ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे प्यारे बच्चों, क्या है बेटा, क्या प्रूफ करना है इसके केवल? सॉरी माइनस, ये प्रूव करना है बेटा, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है बेटा, अलग से समझ लीजिए। अब हम यहां पर यूज करेंगे फॉर्मूला cos 3x। क्या फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस के 3, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बेटा। तो इसको आप लिख सकते हो cos 3 इंटू 2x लिख दोगे, यानी कि बेटा x की जगह क्या आ जाएगा बस 2x। फॉर्मूले में ये 3x होता है ना, 3x, x जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हो जाएगा 2x। तो जाएगा बेटा 4 cos 2x का क्यूब माइनस के 3 cos 2x, ठीक है बेटा। अब आप सब लोग जानते हो 4 cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये बेटा हमें अपने आप दिमाग लगाना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग खुद दिमाग लगाएंगे कि हमें कौन से फॉर्मूले का यूज करना है। भैया सब में cos आ रहा है तो साफ सी बात है मैं cos वाले यूज करूंगा ना। cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं और भाई सब में आ रहा है cos, तो भाई मैं cos वाला यूज करूंगा ना। यहाँ पे साइन तो यूज कर ही नहीं सकता मैं प्यारे बच्चों, क्योंकि साइन तो कोई आ नहीं रहा, केवल cos आ रहा है। और जब cos आ रहा है तो मैं cos वाला ही तो यूज करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। दिमाग लगाना है बेटा, दिमाग, ठीक है बेटा। हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का, ठीक है बेटा। और यहाँ हो जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है बेटा। ये कर दो, ये क्या हो जाएगा बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, चलो बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a और b। क्या होता है भाई a माइनस बी का क्यूब क्या होता है पता है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो 3ab अब ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है बेटा। और माइनस के 3 हो जाएगा 3 2 6 cos स्क्वायर x और हो जाएगा बेटा प्लस का 3, ठीक है बेटा। चलो हो जाएगा 4, इसका क्यूब हो जाएगा 8 और ये स्क्वायर 2 की पावर 3 यानी कि 6 माइनस 1 हो जाएगा बेटा 6
cos स्क्वायर एक्स इंटू ठीक है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जगह 32 माइनस के 4 जगह माइनस के 24, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 24, अंदर 2 भी है, इसकी से मल्टीप्लाई 24 और इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए बेटा, इसकी से मल्टीप्लाई 24 और 24 के मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया बेटा 48, और cos स्क्वायर है cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया बेटा cos की पावर 4x। समझने इधर जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा, देखो माइनस माइनस प्लस 4 से 24 से कितना हो जाएगा बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 6 ये प्लस का 24 है, माइनस का 6 कितना बचा बेटा प्लस का 18, और ये माइनस का 4 और प्लस का 3 कितना बचा बेटा माइनस के 1। प्रूव्ड। ये बेटा तो आपकी एक्सरसाइज हो गई मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट। क्या हो गई? कंप्लीट। ठीक है बेटा, कंप्लीट हो चुकी है। तो बाकी हम लोग कल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटे आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।